अब हमारे पास क्वेश्चन का नाम है एलेक्स। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एलेक्स है, लाइफ टाइम में उन्होंने 4 चीजें गिफ्ट की हैं, 4 कॉलम बनेंगे। 170,000 ट्रस्ट में देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैट के CLT। सीएलटी होता CLT है। दूसरा है। दूसरा दूसरा किसको दिया है? डॉटर। दूसरा पेट है ना सर, डॉटर को दूसरा दिया। पैट है। तीसरा तीसरा सीएलटी है, CLT है। और लास्ट वो भी सीएलटी है। वो भी CLT है। और द ट्रस्टीज ऑफ द फर्स्ट टू ट्रस्ट पेड द IHT। Alex pays the tax on the last one। 3 CLTs हैं, पहला और दूसरे में ट्रस्टीज टैक्स पे कर रहे हैं और तीसरे में कौन पे कर रहा है? खुद एलेक्स। नील रेट बैंड मैंने कहा था आपको बताएगा, तो इसने आपको नील रेट बैंड बताए हैं कि किसका कितना नील रेट बैंड है। तो मसला अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात है, जो कि लाइफ टाइम IHT का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद लाइफ टाइम IHT खत्म हो जाएगा। वो लास्ट बात बड़ी आसान है। नील रेट बैंड होता कितना? कितना नील रेट बैंड होता है? 325। 325। 325। हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम IHT के नील रेट बैंड की। तो ये अप्लाई होता है टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला, जिस साल गिफ्ट दिया है उस वाला, ये इसकी मेन हेडिंग है। और जितना भी नील रेट बैंड होता है, नील रेट बैंड कौन सा? टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला, अज्यूम दैट इज 3,25,000। ये रिड्यूस होता है, ये क्या होता है? रिड्यूस होता है GCA से। GCA ऑफ प्रीवियस 7 years CLTs ओनली। पिछले 7 सालों में जितने भी आपने CLT किए होंगे उसकी उसकी क्या कह रहा हूं मैं? पिछले 7 सालों में जितने भी आपने CLT किए होंगे उसकी GCA का आप इम्पोर्टेंस पता चला कि GCA क्यों निकालते थे? कि GCA नील रेट बैंड को रिड्यूस करती है। GCA क्या करती है? नील रेट बैंड को रिड्यूस कर देती है। ये फार्मूला आपको याद करना है कि GCA जो है वो नील रेट बैंड को रिड्यूस करती है। किसकी GCA? पैट की कि सिर्फ CLT की? जी बताइए, पैट की कि सिर्फ CLT की? सीएलटी की। सिर्फ CLT की, क्योंकि टैक्सेबल फॉर द लाइफ टाइम इज ओनली CLT। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से एहतियात से सिर्फ समझने है। क्वेश्चन में 4 चीजें हैं, मैंने 5 कॉलम बनाए। पहले तो मैं लिखूंगा क्या पैट है। पहले वाली चीज पैट है, CLT है। पहला वाला CLT है, ट्रस्ट में दिया है। दूसरा डॉटर है, पैट है। तीसरा ट्रस्ट है यानी CLT है। और चौथा भी ट्रस्ट है यानी CLT है। इसको मैं CLT1, इसको पैट1, इसको CLT2 और इसको CLT3 बोल देता हूँ सहूलत के लिए, वरना ये नंबरिंग की जरूरत नहीं है। कोई मसला नहीं, अगर नंबरिंग ना भी करो तो ये सहूलत है, मेरे लिए आसानी है। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये कैसे 1 2 3 नंबरिंग से सहूलत क्या होती है। डेट लिख देंगे, टैक्स से आइडेंटिफाई करेंगे। टैक्स से आइडेंटिफाई करो, शाबाश। 30 जून 2010 कौन सा टैक्स में आता है? कौन सा टैक्स में आता है? 2010 10/11 में। अगला वाला है 12 जून 2014 कौन सा टैक्स में आता है? 15। हाँ 15।
क्या था? 14-15। 14-15 राइट। यस सर। फिर है 30 जून 2015, कौन से टैक्स ईयर में आता है? 15-16। 15-16। यस सर। आखिरी वाला जो है वो क्या है? 15 दिसंबर 2020, कौन से टैक्स ईयर में आता है? 20। हमारा टैक्स ईयर 2021। ये मैंने टैक्स से डिफाइन किए, कोई मसला है किसी को? नो। अब मैं नो लिखूंगा सर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज कितनी कितनी है? तो 170 का पहला है, और दूसरा जो है वो है 150 का, तीसरा है 191 का, और लास्ट है 256 का। कोई मसला? कोई मैरिज वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एनुअल एग्जेम्पशन। सबसे पहले 10/11 की अपनी लगेगी, और 10/11 के लिए प्रीवियस साल कौन सा होगा? जी, 10/11 के लिए प्रीवियस कौन सा होगा? 9-10 होगा। हाँ, 9-10 होगा, 9-10। 9-10 होगा। तो 10/11 की अपनी कितनी होती है? 3000। और 9-10 की कोई यूज की डिटेल नहीं है, तो 9-10 की कितनी आ जाएगी? 3000। 9-10 की भी आ जाएगी 9-10। एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। फिर आएगा 14-15 ना, ये एनुअल एग्जामिशन 14-15 अब लिखूंगा मैं। थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। चलिए, अगला वाला है 14-15 में। 14-15 की अपनी कितनी? 3000। और 14-15 से पिछला साल कौन सा होगा? 13-14। उसकी कितनी अनयूज होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि कोई पिछले साल का डेटा नहीं है, तो उसकी 3000। कोई मसला किसी को? जी दानिश उबैद। नहीं सर। इसके बाद आते हैं अगले पे 15-16, इसके लिए पिछला क्या होगा? 14-15। अब ध्यान से देखना, 15-16 की अपनी है 3000, 14-15 की क्या कोई अनयूज्ड है कि नहीं है? 14-15 की क्या कोई अनयूज्ड है कि ये पिछले साल 14-15 में ऑलरेडी यूज यहाँ पे हो चुकी? आवाज नहीं आ सर रही हो चुकी है शायद ना। हो चुकी है। दानिश जैना क्या लगता है? 15-16 की तो 3000 मैंने यहाँ से माइनस कर दी इस कॉलम से, इस कॉलम यस से सर। कर दी। लेकिन पिछला साल था 14-15 की, क्या 14-15 की इससे पिछला जो पैट 1 था उसमें यूज हो गई या नहीं हुई? हुई है ना सर। हो गई है। तो जब यूज हो गई है तो क्या उसको दोबारा यूज करोगे? नहीं सर। नहीं करोगे ना भाई, बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ तक क्वेश्चन में कोई आपको कंफ्यूजन है जहाँ तक हम पहुंचे? इसके बाद वाला जो है वो है 2021, तो 1920 उसके लिए पिछला होगा। इसमें भी हम अब 1920 की भी अनयूज्ड है और 2021 की भी अनयूज्ड है। हमने एनुअल एग्जाम्पशंस माइनस की। थोड़ा एनुअल एग्जाम्पशन थका देती है, थोड़ा सा टायर्ड कर देती है, लेकिन होती आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एनुअल एग्जाम्पशन माइनस हो गई, जो चीज आती है उसको बोलते हैं चार्जेबल अमाउंट। हम आसान जबान में बोलते हैं CA। आसान जबान में क्या बोलते हैं? CA। याद है CA, चार्जेबल अमाउंट। कोई मसला? नहीं सर। मसला है? नहीं सर नहीं है। नहीं सर क्लियर है। क्लियर है।
करेक्ट। अब क्वेश्चन की जरूरत कोई खास नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे थोड़ा सा। चलें, चार्जेबल अमाउंट बताओ कितनी कितनी आ रही है? पहले वाले की 160, पहले वाले की 164 आ रही है, तो फिर 144 आ रही है, फिर फिर 188 आ रही है, और फिर आखिरी वाले की जो है वो 250 आ रही है। यानी यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आएंगे नील रेट बैंड पे। नील रेट बैंड कौन सा वाला लेना होता है? ये लाइफ टाइम आईएसटी है, तो कौन सा नील रेट बैंड लेते हैं? टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला। ठीक है, टैक्स ईयर ऑफ गिफ्ट वाला। अब बहुत ही ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ ना वो समझना, उसको ध्यान से गौर से देखना। पहले स्क्रीन पे देखना, नहीं समझ आए मुझसे पूछना, फिर आगे बढ़ना, वरना कुछ गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, नील रेट बैंड की वर्किंग करना जरूरी है। नील रेट बैंड की क्या करना जरूरी है? वर्किंग करना जरूरी है। और नील रेट बैंड की वर्किंग कैसे होगी? ये जो फॉर्मेट लिखा है मैंने, इसके तरीके से होगी, इस तरह से होगी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली चीज जो है वो है CLT1। CLT1 कौन से टैक्स ईयर में गिफ्ट हुआ था? 10/11 में। 10/11 में नील रेट बैंड कितना दिया हुआ है? 325। पिछले 7 साल। 10/11 से पहले का कोई डेटा क्वेश्चन में मेंशन है क्या? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, बस 10-11 दिया। 10/11 फर्स्ट है ना, इससे पिछला तो कुछ भी नहीं है। तो प्रीवियस 7 ईयर्स का डेटा कहाँ से लाऊं? तो ये रिड्यूस नहीं हुआ। जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी था ना, तो उसमें भी पिछले 7 साल की कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, इसलिए 3,25,000 पूरे का पूरा माइनस हुआ था। अब यहाँ पे 164 का चार्जेबल अमाउंट है, 325,000 का आपके पास क्या है? सिंपल सा ये आंसर है आपके पास। इसको माइनस करके जो अमाउंट आती है उसको आप क्या बोलते हो? टैक्सेबल अमाउंट। इसको टैक्सेबल अमाउंट बोलते हो ना। कितनी आएगी टैक्सेबल अमाउंट? क्या टैक्सेबल अमाउंट नेगेटिव में हो सकती है कि गवर्नमेंट हमें वापसी करे? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आईएसटी में अगर बैंड नील रेट बैंड को माइनस करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो अगर नेगेटिव में आता है तो आप 0 लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखते। तो CLT1 का टैक्सेबल अमाउंट 0 आ गया। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सर ये जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की है साइड राइट साइड पे जो टेबल में की है, ये समझा देंगे। जीसी ऑफ प्रीवियस 7 ईयर सीएलटी आंसर ये क्या? देखो, जो नील रेट बैंड है ना, नील रेट बैंड रिड्यूस होता है। नील रेट बैंड क्या होता है? रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है? पिछले 7 साल में अगर कोई CLT है, पिछले 7 साल में अगर कोई CLT है, तो उसकी GCA से, उसकी GCA की अमाउंट से नील रेट बैंड रिड्यूस हो जाता है। बात समझ आ रही है? जी सर आ रहे हैं। अब ये जो पहला CLT था, ये तो पहला था ना। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। कुछ था क्या इससे पहले? नहीं सर, इससे पहले 7 साल में कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो प्रीवियस ईयर का 0 लिखा ना मैंने, प्रीवियस ईयर का 0 लिखा। अगला करूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अगले में क्या होना चाहिए। आप खुद देखिएगा। ये 1 हो गया ना। जी सर। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। ये CLT1 की वर्किंग कर रख देते हैं यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा दूसरा, पैट। पैट पे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, सवाल है मेरा। पैट पे क्या लाइफ टाइम आईएसटी लगता है? मैंने शुरू में क्या बताया था? लाइफ टाइम आईएसटी किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम आईएसटी किस पे लगता है? आवाज नहीं आ रही। ईईटी पे। किस पे लाइफ टाइम आईएसटी लगता है? पैट पे या CLT पे?
CLT पे लगता है। CLT पे, पैट पे देते वक्त कोई टैक्स नहीं होता, पैट पे लाइफ टाइम IST नहीं होता, तो पैट की वर्किंग CA पे खत्म हो जाती है, पैट की वर्किंग CA पे खत्म हो जाती है, यानी आप चार्जेबल अमाउंट से आगे पैट की वर्किंग कभी भी नहीं करेंगे। पैट में पेबल शेबल कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैट में केस में क्या नहीं होता, टैक्स नहीं होता। यहाँ तक कोई मसला है? जी सर। अब मैं CLT 1 की बात करूं तो टैक्सेबल अमाउंट 0 आया था, तो IST कितना दोगे? 0 के ऊपर तो 0 ही दोगे ऑब्वियसली। जब टैक्सेबल अमाउंट ही 0 है तो IST भी 0। कौन, जब अमाउंट ही नहीं है तो पेबल लिखने की जरूरत नहीं है, ड्यू डेट भी नहीं आएगी। GCA क्या होगा? GCA क्या होगा? आप देखो रिक्वायरमेंट में लिखा है कि पहले दो जो CLT हैं उनका टैक्स कौन पे करेगा? क्या लिखा हुआ है देखो, द ट्रस्टीज ऑफ द फर्स्ट टू ट्रस्ट, यानी ट्रस्टीज पे करेंगे। अब टैक्स आया नहीं तो पेमेंट होगी नहीं, लेकिन GCA क्या होगा? जब ट्रस्टी पे करते हैं तो GCA एग्जैक्टली क्या बनता है? आपका CA। जब ट्रस्टी लाइफ टाइम IST पे करते हैं तो GCA क्या होता है? CA के बराबर होता है। पैट में हमेशा, क्योंकि उसमें तो टैक्स होता ही नहीं है, तो जो CA है वही आपका GCA बनेगा। पैट के केस में क्योंकि टैक्स होता ही नहीं है, टैक्स निकालते ही नहीं है, इसलिए जो उसका CA है, चार्जेबल अमाउंट है, वही GCA यानी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट बनेगा। CLT 1 पैट 1, CLT 1 पैट 1 में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? जी सर क्लियर है। वैद देना, वैद कम्प्लीट हो गया। चले, अब बहुत ही ध्यान से देखना है इसके बैंड की वर्किंग। CLT 2, CLT 2 किस टैक्स ईयर में हुआ? मेरे साथ दो, जल्दी मेरा साथ बताओ। CLT 2 किस टैक्स ईयर में हुआ? उबैद, दानिश देना। सर एक चीज सर इससे पहले बता दें, हाँ सर जो चार्जेबल अमाउंट होता है हमारा, जो CA होता है, वो बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी और चीज के डायरेक्ट GCA बन जाता है हमारा ग्रॉस। पैट के केस में जी, पैट के केस में बन जाता है। तो सर जो, अच्छा CLT 1 जो होगा, CLT 1 में कौन टैक्स पे कर रहा था? ट्रस्ट। तो ट्रस्ट ट्रस्ट पे का कर रहा केस हो, ट्रस्ट टैक्स पे कर रही हो, या पैट पैट का केस हो, इनके केस में जो CA है वो सेम GCA बन जाएगा। था। ठीक है। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब ये जो दूसरा CLT है ये कौन से टैक्स ईयर में हुआ है भाई? 15-16। 15-16 में नील रेटमेंट कितना दिया हुआ है? इत्तेफाक से 325 दिया हुआ है। अब प्रीवियस 7 इयर्स देखना है। मैं आपको जिस तरह बोलूं उस तरह से प्रीवियस 7 ईयर देखोगे तो जिंदगी आसान इंशाल्लाह रहेगी। आप मुझे ये बताओ, ये CLT 2 किस डेट को हुआ था? उसकी डेट देखो, वहां पे ऊपर लिखी हुई है, ये डेट है, ये डेट है। जवाब नहीं आया मुझे किसी का। यही डेट है, 1 जून 2015। हेलो, आप कुछ आप हाँ पूछिए ना सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज में? अब ठीक है। मैं कह रहा हूँ, अब देखो ये जो CLT 2 है वो 15-16 में हुआ है। 15-16 का नील बेल्ट भी आपको क्वेश्चन में 325 दिया हुआ है, हमने लिख दिया। यस सर। अब ये जो CLT 2 है ये किस डेट को हुआ था? ये डेट बताओ। 30 जून को हुआ। 30 जून क्या? 15? कैलकुलेटर 15। उठाओ, सर कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में लिखो 2015, कैलकुलेटर में लिखो 2015 -7, -7। 2008। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे बहुत फोकस करो। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं सेम डेट, सेम मंथ,
और 2015 -7, 2015 -7 क्या आया था? 2008 है। और मैं इसमें आपको पूछता हूं कि आप खड़े हो CLT 2 पे, आप कहाँ खड़े हो मेरे भाई? CLT2 इससे पहले CLT 2 से पहले कितने CLT क्वेश्चन में हैं? एक है। एक ही का है सर। नाम क्या है? 10, 11 CLT 1 है, उसकी डेट क्या है? ये CLT 2000 यहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है CLT 2। इससे पहले क्वेश्चन में कितने CLT, पैट खल्ली वल्ली, पैट को देखना ही नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में कितने CLT हैं? सर एक है। कौन सा? 30 जून वाला। अच्छा, अब फोकस फोकस। ये जो मैंने पैरामीटर बनाया है पिछले 7 साल का, 2008 से 2015, 2008 से 2015, जून टू जून, 30 से 30, क्या ये CLT 1 की जो डेट है 30 जून 2010, क्या ये पीरियड के बीच में आ रही है? हाँ, जी सर आ गया। आ रही है। अच्छा, यानी ये जो CLT 1 है, CLT 2 की वर्किंग करते वक्त, CLT 2 की वर्किंग करते वक्त पिछले 7 सालों में एक CLT हुआ था जिसका नाम था CLT 1, जिसकी डेट थी 30 जून 2010। उसका GC है, CA नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं उसका GCA। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में दोनों का सेम है। उसका GCA कितना था, कितना है, नजर आ रहा है क्वेश्चन में? 164। तो नील रेड बैंड कितना अवेलेबल होगा या होगा? 137 ये है लाइफ टाइम IST कंप्लीट सेट। अब अगले में हम इसी को रिपीट करेंगे, CLT 3 में हम इसी कहानी को रिपीट करेंगे। लाइफ टाइम IST ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से शुरू होता है, एग्जेम्पशंस होती हैं, मैरिज एग्जेम्पशन पहले, एनुअल एग्जेम्पशन बाद में, चार्जेबल अमाउंट CA आता है, फिर टैक्स लगने से पहले नील रेट बैंड आता है, नील रेट बैंड रिड्यूस होता है पिछले 7 सालों के GCA ऑफ CLT से, CLT के GCA से। और 7 साल कहाँ से देखने हैं? गिफ्ट की डेट लिखनी है, कैलकुलेटर में वो जो साल है उसमें -7 कर लेना है, जैसे कि अभी हमने किया था 2015 -7, 2008 आ गया था, डेट और मंथ वही लिखना है। फिर हम 2 पे खड़े हैं तो इससे पहले क्वेश्चन में जितने CLT है सबको पकड़ के लिख दो, और वो इसमें फॉल करें तो उनको यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे कि ये यस था 137, नील रेट बैंड आ गया। टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी? 27,000। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। नहीं सर क्लियर है सारा। क्लियर है? टैक्सेबल अमाउंट 27,000 कैसे आ गई? 188 -137 ना सर? सर 51 आती है।